डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर एजुकेशन ग्राम में आपका स्वागत है। कल हम पॉलिनोमियल के 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल किए थे, समझे थे और कुछ प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने बोले थे। तो चलिए आज 15 से आगे 16 से कुल 22 तक ही समझेंगे। आज थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है इसलिए इतना ही प्रश्न को रहने देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16 से। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि बहुपद px का मान एक शून्यक 5 हो तो px का मान गुणनखंड होगा। यानी एक शून्यक दे दिया है 5 तो पूछ रहा है इसका गुणनखंड इस चारों ऑप्शन में क्या होगा। तो जैसे ही शून्यक दिया है, थोड़ा यहाँ रफ देख लेते हैं। शून्यक दिया है 5 यानी कि x का मान 5 और इसका गुणनखंड पूछा है तो 5 को हम उस तरफ कर लेंगे, बराबर हो जाएगा 0। तो इसमें जो पूछा है कि इसका गुणनखंड बताने के लिए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो आपको बताना है 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। तो देखिए यहाँ पर b का वैल्यू हो जाएगा -3, यहाँ पर b का वैल्यू हो जाएगा -3 और ये पहले से माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 बाय ए का मान 1। तो 4 को आप 3 से मल्टीपल करोगे तो हो जाएगा 4 तिया 12, यानी इसका भी हो जाएगा ऑप्शन ए। अब 18 नंबर जो प्रश्न है लिखा है सेम देखिए 17 के जैसा ही 18 है, इसे तो आप लोग भी हल कर सकते हैं लेकिन फिर भी देखिए, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो बताना है 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान। यानी आपसे पूछ रहा है इसमें भी 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाय ए और इसमें भी माइनस बी बाय जब ए लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा +3। इसमें 3 तो कट जाएगा नीचा ऊपर तो बचेगा केवल 4, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन ए। 19 नंबर जो प्रश्न है लिखा है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो बताना है a का मान क्या होगा। देखिए गुणनफल दे दिया है और आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा और इसका मान दे दिया है 8। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला बताया गया है, c बाय ए। तो c बाय ए बराबर 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं c का मान क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा 2a बाय ए का मान जो x स्क्वायर का गुणांक, आगे कुछ नहीं तो 1। तो 2a बाय 1 बराबर क्या हो जाएगा 8। तो बताइए 2 के टेबल में 8 कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो इसमें भी a का मान क्या हो जाएगा 4, यानी इसका भी हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर प्रश्न कहता है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो, शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो बताना है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाय ए। तो आप देखिए c का मान हो जाएगा 1 बाय ए जो x स्क्वायर का गुणक यानी इसका भी मान 1 और 1 बाय 1 क्या हो जाएगा 1, यानी कि 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 21 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, बहुपद x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योग, यानी इसमें शून्यकों का योग पूछ रहा है। शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा
और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। तो देखिए यहाँ b का मान क्या हो जाएगा -1 और -1 और पहले से b है माइनस में यानी -1/1 यानी कि हो जाएगा +1 यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और लास्ट जो 22 नंबर है यदि बहुपद y स्क्वायर -1 -6 के शून्यकों का योग यानी इसमें शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो माइनस b का मान हो जाएगा -1/a यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है और माइनस को माइनस से आप यदि मल्टीपल कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो योग आपसे पूछा जा रहा है यानी हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो हम बहुपद में आज इतना ही रहने देते हैं। अब कल यदि होगा तो 23 से आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझेंगे, नहीं तो अगला तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हम परिचय को कल जानेंगे। धन्यवाद।